हाय बच्चों, आज मैं कक्षा 4 का विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आज का टॉपिक है जंतुओं की देखभाल। जंतुओं की देखभाल क्यों जरूरी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि इन जीव जंतुओं से हमें दूध, अंडे, मांस, चमड़े और बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। इसलिए जीव जंतुओं की देखभाल और उनकी सुरक्षा करना चाहिए। और जीव जंतुओं के लिए भी पानी, भोजन, आवास, चिकित्सा की आवश्यकता होती है। उनकी चिकित्सा, आवास, भोजन की आवश्यकता के लिए हमें उनको उनकी समय समय पर देखभाल और सुरक्षा करते रहना चाहिए। हमारे लिए जंतुओं की देखभाल की आवश्यकता उनके द्वारा पाए जाने वाले हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए उनकी देखभाल हमें करनी चाहिए। उनकी देखभाल में सबसे पहला चीज होता है आश्रय। आश्रय का मतलब होता है आवास। पहला टॉपिक है आवास। अब इसमें जंतुओं का आवास कैसा होना चाहिए। जिस तरह से हमारा आवास साफ सुथरा स्वच्छ होता है, इसी तरह से जंतुओं का भी आवास स्वच्छ और साफ सुथरे होने चाहिए। आवास होता क्या है, जहाँ पर पालतू जंतु, जिन स्थानों पर पालतू जंतु रहते हैं उन स्थानों को हम आश्रय या आवास कहते हैं। उनका आवास खुला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, प्रकाश युक्त होना चाहिए, जिससे वह आराम से रह सकें। और उनके आवास की समय समय पर साफ सफाई भी करते रहना चाहिए, जिससे उनको बीमारियां न हो और वह भी स्वस्थ रहें। दूसरा नंबर आता है भोजन एवं जल। जिस तरह से हम लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जीव जंतुओं को भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। सभी जीव जंतुओं का भोजन अलग अलग होता है। पशुओं का भोजन, जीव जंतुओं का भोजन उनकी आवश्यकता के अनुसार हमें देना चाहिए। जैसे जो दूध देने वाले जंतु होते हैं उन्हें हरे चारे, भूसा इत्यादि देते हैं। जैसे घोड़े हैं, उनको शक्तिवर्धक भोजन की आवश्यकता होती है। उनके शक्तिवर्धक भोजन के लिए हम उन्हें चना, मटर, दाल इत्यादि खिलाते हैं। जैसे कुत्ते और बिल्ली होते हैं, उन लोगों को भोजन में हमें दूध देना चाहिए। अब तीसरा नंबर आता है पशुओं की सफाई। जिस प्रकार से हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उसी तरह से हमें पशुओं की भी साफ सफाई और देखभाल करते रहना चाहिए। समय समय पर उन्हें नहलाना चाहिए। उनके शरीर में चिपके हुए कीड़े मकोड़ों को भी निकाल देना चाहिए, जिससे वह स्वस्थ रह सकें। चौथा नंबर आता है व्यवहार और चिकित्सा। जीव जंतुओं के साथ हमें सहानुभूति और प्रेम की आवश्यकता होती है। हमें उनके चिकित्सा के लिए समय समय पर पशु डॉक्टर से दिखाते रहना चाहिए, ताकि उनके अंदर पाए जाने वाली तमाम तरह की बीमारियों का इलाज हो सके और वह भी स्वस्थ रह सकें। जंतुओं की देखभाल में अगला पॉइंट है आहार एवं श्रृंखला। आहार एवं श्रृंखला क्या है। आहार का मतलब होता है भोजन। आहार एवं खाद्य श्रृंखला क्या है। संसार के सभी जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जंतु भोजन के लिए किसी न किसी चीज़ पर आश्रित होते हैं। कुछ जंतु पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, कुछ जंतु दूसरे जंतुओं पर आश्रित होते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन का कुछ अंश उपयोग में लाते हैं, कुछ अंश को संचित कर लेते हैं। जंतु और मनुष्य संचित किए गए भोजन का उपयोग करते हैं। जैसे हरे पौधे को टिड्डा खाता है और टिड्डे को सांप खा जाता है और सांप को बाज खा जाता है। यह एक खाद्य श्रृंखला है। इस प्रक्रिया को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें है संरक्षण की आवश्यकता। सभी जंतुओं की देखभाल और सुरक्षा जरूरी होती है। कुछ जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, इन्हें लुप्तप्राय प्रजातियां कहते हैं। ये प्रजातियां वनों के विनाश के कारण धीरे धीरे भविष्य में सदा के लिए समाप्त होने की स्थिति में आ गई हैं। इन जंतुओं की प्रजातियों को बचाने की आवश्यकता है, जिससे कि
खाद्य श्रृंखला छिन्न भिन्न न हो सके। संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कुछ वन क्षेत्र संरक्षित किए हैं, जिसके बारे में हम आगे आपको बता रहे हैं। जंतुओं की देखभाल में अगला पॉइंट है भारत सरकार द्वारा जंतुओं का संरक्षण। भारत सरकार ने जंतुओं के संरक्षण के लिए कुछ नियम और कानून बनाए हैं ताकि जीव जंतुओं का संरक्षण किया जा सके। भारत सरकार ने जंगली जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कुछ ऐसे वन क्षेत्र संरक्षित किए हैं जहां पर वन्य जीव जंतु सुविधापूर्वक रह सकें। उन जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए ऐसे वन क्षेत्र संरक्षित किए गए हैं, उन्हें शरण स्थल या अभयारण्य कहते हैं। उन क्षेत्रों में वनों को काटना, खेती करना, शिकार करना प्रायः मना रहता है। कुछ ऐसे शरण स्थल अभयारण्य निम्न हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, दूसरा हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, भरतपुर पक्षी शरण स्थल राजस्थान और पेरियार शरण स्थल केरल में स्थित है। इन शरण स्थलों में, इन अभयारण्यों में जंगली जीव जंतु सुविधापूर्वक सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं, जिससे कि उनकी प्रजातियों को लुप्त होने से बचाया जा सके। थैंक यू।